नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एग्ज़ाम मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज 16 जून 2020 है। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो माय फ्रेंड, जैसे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं? इम्तिहाजुर रहमान। इम्तिहाजुर रहमान को यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे देखिए आप लोग। यूटीआई म्यूचुअल फंड भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष प्रबंध निदेशक यूके सिन्हा है। प्रश्न दूसरा है आपका, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खादी भारत में हाथ से बनने वाला वस्त्रों को कहते हैं। वस्त्र सूती, रेशम या ऊन से बने हो सकते हैं। इनके लिए बनने वाला चरखे की सहायता से बनाया जाता है। पंकज त्रिपाठी क्या एक अभिनेता हैं। आइए जान लेते हैं कुछ बिहार के बारे में। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है जिसे हम नेपाल बोलते हैं। बिहार की लोकसभा में 40 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें, विधानसभा में 243 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी दुर्व्यवहार, उनके साथ जो गलत रूप से व्यवहार करते हैं, वह दिवस कब मनाया जाता है? वह आपका दिवस कब है? 15 जून को। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, जैसा कि इस दिवस का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में 15 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस के डे 2020 का थीम है। क्या है? देखिए, लिफ्टिंग यूपी वॉयस, लिफ्टिंग अप वॉयस। देखिए, हम आपको डेली जून के इम्पोर्टेंट दिवस बता रहे हैं ताकि आपके हर एग्जाम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डे। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, जिसकी थीम विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। आपका 1 जून को माता पिता दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम क्या है? जैव विविधता है। और 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, जिसकी थीम सेफ ब्लड सेफ लीफ। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? किसने? CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं।
इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। EWEA यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और GWEC ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए, अर्थात GWEC क्या है? देखिए, ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अध्यक्ष मोर्टन डायर होम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा? कितने साल का? 1 साल का। के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार और भी दिया जाएगा। वह देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतंगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है? किसने? कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन ने लॉन्च किया है, एक सक्षम रोबोट लॉन्च किया है। AI रोबोट को यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है। AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ? किस कंपनी के? सेल कंपनी के अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया। देखिए, सेल का नाम देख लेते हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेंस मिशन शुरू करेगा? किस? जापान के साथ। जापान के साथ भारत मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की शुरुआत करेगा। इसका मिशन का उद्देश्य उन क्षेत्रों के अवलोकन से पानी की मात्रा के बारे में वास्तविकता डाटा प्राप्त करना है जहां पहले से मौजूद डाटा के अनुसार पानी का अस्तित्व है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी जापानी येन। प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन की विकसित की है? डीआरडीओ ने की है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? केजात भरूचा को एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में बनाया गया है। देखें एचडीएफसी बैंक के बारे में। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन,
इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष CM वासुदेव। प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी जी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बसंत राय जी का निधन हुआ, यह कौन थे? क्रिकेटर थे। बसंत राय जी जिनका निधन हुआ वह एक क्रिकेटर थे। भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बसंत राय जी कितने वर्ष की आयु में हुआ था निधन का? 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, जो कि बहुत ही उम्र के हो चुके थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कौन से? शाहिद अफरीदी का जो कोरोना टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव आया है। यह किस देश के हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जो कि स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली करने वाला पहला हवाई अड्डा है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड पहला हवाई अड्डा है जिसने 100 एकड़ के क्षेत्र में फैले अपने परिदृश्य के प्रबंधन के लिए मौसम आधारित और तकनीकी सक्षम स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली को तैनात किया है, और इसे मोबाइल फ़ोन ऐप से भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो कि माय फ्रेंड्स, जैसा कि आज का हमारा करंट अफेयर्स है, तो माय फ्रेंड्स जैसा कि हमारा एग्ज़ाम मास्टर को आप लोग सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।